सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल रिपेयर ज्ञान। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शॉर्ट कंपोनेंट के बारे में। शॉर्ट कंपोनेंट क्या होते हैं, इनकी आइडेंटिफिकेशन क्या है और कैसे हम इसे ठीक करेंगे। शॉर्टिंग हमारे फोन में जब आ जाती है वो एक अलग होता है, कंपोनेंट में शॉर्टिंग आ जाती है वो एक अलग मैटर होता है। तो आज इसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर कंपोनेंट शॉर्ट हो जाता है तो उसे हम कैसे ठीक करें। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है गाइस, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को आप प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि लीक कंपोनेंट के ऊपर और ओपन कंपोनेंट के ऊपर हमारी मैडम निहारिका मैम ने वीडियो ऑलरेडी बना दी है। कल और परसों की वीडियो थी वो, आप जाकर उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जाके देख सकते हैं कि जो कंपोनेंट लीक हो जाती हैं उनको कैसे रिपेयर किया जाता है और जो कंपोनेंट ओपन हो जाते हैं उन्हें कैसे रिपेयर किया जाता है। आज हम इसी का तीसरा पार्ट बना रहे हैं कि कंपोनेंट अगर शॉर्ट हो जाए तो उसे कैसे ठीक किया जाता है। इसी में हम थोड़ा बहुत आपको डैमेज कंपोनेंट का भी बता देंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो देखिए गाइस, यहाँ से शुरू करते हैं। शॉर्ट कंपोनेंट का आपको पता कैसे लगेगा। आपको पहले तो मैं आपको तरीका बता दूं कि कंपोनेंट शॉर्ट होता कैसे है। ये देखिए, यहाँ पर मान लीजिए कोई एक कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट यहाँ लगा, एक कंपोनेंट यहाँ लगा। ये कंपोनेंट लगे हैं, चाहे तो ये लाइन में लगे हों या चाहे वैसे अलग से लगे हों। प्लस माइनस होता है, आपको पता है, आपको सबको पता है कि कैपेसिटर हो या कोई भी चीज हो आपका प्लस माइनस रहेगा, या अगर सीरीज में लगा तो उसका अलग से रहता है। तो ये हमारा कंपोनेंट है जो प्लस माइनस में लगा हुआ है। ज्यादातर पैरेलल में आपका जो कंपोनेंट है वो ज्यादातर शॉर्ट होता है। अगर ये कंपोनेंट है, जैसे कि इनके बीच में जो वायर जारी होती है ना, उससे हमारे फोन में शॉर्टिंग आ जाती है। शॉर्टिंग क्यों आ जाती है? क्योंकि ये जो लेयर है, यहाँ पर जो एक लेयर होती है, लेयर मतलब कि एक पर्दा टाइप का लगा होता है अंदर, जो जब वो टूट जाता है तो आपस में ये कंपोनेंट मिक्स हो जाता है। जब मिक्स हो जाता है तो ये प्लस और माइनस दोनों एक हो जाते हैं। लाइक मैं आपको बताऊं, जैसे कि इसमें बताऊं, अगर मान लीजिए आपका ये कंपोनेंट शॉर्ट हो गया, चाहे आपका कैपेसिटर हो, रेजिस्टर हो, डायोड हो, कुछ भी हो, अगर ये शॉर्ट हो गया तो इसका ये जो प्लस का हिस्सा है ये माइनस के साथ जब मिल जाएगा, मतलब कि ये आपस में मिल जाएंगे, तो ये शॉर्टिंग हमारे फोन में आ जाती है। हमारे कंपोनेंट जो है वो शॉर्ट हो जाते हैं। अच्छा, ये तो होगी आपकी कि आपके फोन में ये जो शॉर्ट कंपोनेंट होते हैं ये होते कैसे, मैंने आपको ये बता दिया। लेकिन अगर हमारे को टेस्टिंग करनी हो कि हमें शॉर्ट कंपोनेंट की टेस्टिंग करनी है तो वो कैसे की जाएगी। तो देखिए, उसके लिए आपको करनी पड़ेगी, मैं आपको, ये हमारा स्टेप 1 है, ठीक है। स्टेप 2 क्या है कि हमारे को करनी पड़ेगी कूल टेस्टिंग, ठीक है। अब कूल टेस्टिंग क्या होती है? कूल टेस्टिंग क्या होती है? जब आप मल्टीमीटर को अपने बीप मोड पे आप इसे जब सेट करते हो, उससे आप कंपोनेंट को टेस्ट करोगे। और ये हम कूल टेस्टिंग करेंगे, हॉट टेस्टिंग नहीं करेंगे, ना ही किसी और मोड पे इसको रखेंगे मल्टीमीटर को। हम सिर्फ डायोड रेंज पे, मतलब कि बीप रेंज पे अपने मल्टीमीटर को रखते हैं और इससे हम कूल टेस्टिंग करते हैं। कंपोनेंट की टेस्टिंग कैसे होगी? अगर मान लीजिए शॉर्ट कंपोनेंट आप चेक कर रहे हैं तो उसकी टेस्टिंग आपको कैसे करनी है। एक प्रॉप को आप ग्राउंड रखेंगे। कौन सी प्रॉप को ग्राउंड रखेंगे? आप रेड वाली प्रॉप को आप ग्राउंड रखेंगे, क्योंकि आप कूल टेस्टिंग कर रहे हैं। ब्लैक प्रॉप से आप कंपोनेंट को टेस्ट करेंगे और आपके ये जो दोनों हिस्से हैं, इन दोनों पे जब आप चेक करेंगे तो दोनों पे बीप आएगी। अगर आपकी बीप आ रही है तो इसका मतलब आपका कंपोनेंट जो है वो शॉर्ट हो गया है। यहां तक आपको समझ में आया कि अगर मान लीजिए यहां भी बीप आ रही है, यहां भी बीप आ रही है, तो ये आपका हो गया शॉर्ट। अच्छा, शॉर्ट के अंदर ये एक प्रॉब्लम आती है कि एक कंपोनेंट शॉर्ट हुआ है तो फिर ये सारे ही शॉर्ट दिखाने लग जाते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि एक कंपोनेंट शॉर्ट हुआ, वो किसी से जुड़ा हुआ नहीं है तो वो सिर्फ वही दिखाता है। लेकिन कई सारे ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो मान लीजिए आपको ये भी शॉर्ट दिखा रहा है, 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 और भी जो कंपोनेंट लगे हैं वो भी शॉर्ट दिखा रहे हैं। आपकी आईसी जो है वो भी आपको हो सकता है शॉर्ट दिखा रही है। तो फिर आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? क्योंकि अगर सब चीजें शॉर्ट दिखा रहे हैं तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि सब चीजें शॉर्ट हो। एक कंपोनेंट शॉर्ट हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, मैक्सिमम 4 हो सकते हैं। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपके 10, 12, 15 कंपोनेंट शॉर्ट हैं, आपकी आईसी भी शॉर्ट है, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। तो इसके लिए आपको निकालनी पड़ती है शॉर्टिंग। अब शॉर्टिंग कैसे निकालते हैं? इसके 2 सॉल्यूशन है। 2 सॉल्यूशन क्या है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि या तो आप 1 बाय 1 आप कंपोनेंट को निकालेंगे, कंपोनेंट चेक करेंगे, वापस से आप कंपोनेंट लगाएंगे। जैसे कि मान लीजिए आपका ये भी शॉर्ट दिखा रहा है, ये भी शॉर्ट दिखा रहा है, ये भी शॉर्ट दिखा रहा है और ये भी शॉर्ट दिखा रहा है। चारों अगर शॉर्ट दिखा रहे हैं तो या तो आप चारों कंपोनेंट निकालेंगे और
फिर उसकी टेस्टिंग करेंगे और वापस से जो भी खराब होगा, मान लीजिए ये खराब है, ये 3 सही थे, आपने फोन में लगा दिए और फोन एकदम चल पड़ा। मैं आपको बता दूं, ये होती है बेसिक जो रिपेयर करने वाले होते हैं ना, जो मतलब जिनको कम काम आता है, वो ये काम करते हैं कि उन्होंने ये सारे ही कंपोनेंट निकाल लिए और सबको एक एक बार चेक कर रहे हैं। आपको अगर मैं बताऊं, अगर आप काम सीख रहे हैं तो आपको ये काम नहीं करना है कि आपको हर एक कंपोनेंट बाहर निकाल के टेस्ट करना पड़े। आपको इतनी नॉलेज हो जानी चाहिए कि आपको आराम से पता लग जाए कि कहाँ से आप टेस्टिंग कर रहे हैं। इसके लिए आपको मदद लगेगी हमारी डीसी पावर की। डीसी पावर की क्यों मदद लगेगी? देखिए, डीसी पावर पे आप इसको टेस्ट करेंगे। कैसे टेस्ट करेंगे मैं वो भी बता दूं। अगर मान लीजिए आपने मल्टीमीटर को बीप रेंज पे सेट करके पता लगा लिया है कि यहाँ आपका ये एरिया है, यहाँ से लेकर ये आईसी तक का एरिया है, ये शॉर्ट दिखा रहा है। पूरा फोन शॉर्ट नहीं दिखा रहा है, सिर्फ एक एरिया शॉर्ट दिखा रहा है, उसमें कंपोनेंट है वो आपको शॉर्ट दिखा रहे हैं। या तो हो सकता है आपकी आईसी शॉर्ट हो, या हो सकता है आपके कंपोनेंट शॉर्ट हो। तो इसको चेक करने का तरीका क्या है? आईसी या कंपोनेंट में से कुछ तो शॉर्ट होगा। तो हम क्या करेंगे कि हमारा जो कंपोनेंट है उसमें से आप एक कंपोनेंट पे, एक हमारा जो कंपोनेंट है उस पर लगाएंगे आप जंपर। जंपर क्यों लगाएंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं, हमारी जो डीसी पावर होती है इससे हम शॉर्टिंग निकाल सकते हैं। हमारे को निकालनी आनी चाहिए, चाहे हाफ हो, फुल हो या कंपोनेंट शॉर्टिंग हो, हमारे को पता लग जाता है कैसे निकालनी। मैं देखो आपको सारी चीजें बता दूं ताकि आपको नॉलेज हो जाए इस चीज की। अगर मान लीजिए आपकी सारी ये सेक्शन शॉर्ट दिखा रहा है, तो इसमें आप क्या करेंगे, ये जो कंपोनेंट है, कोई सा भी एक कंपोनेंट जो सब शॉर्ट दिखा रहे हैं उनमें से एक कंपोनेंट को आप जंपर लगाएंगे। ठीक है, जंपर लगाएंगे और डीसी पावर की जो 2 प्रोब होती हैं, एक रेड एक ब्लैक, मतलब कि एक प्लस की एक माइनस की, जो उसकी प्लस की जो वायर है उसको आप उस जंपर से जोड़ेंगे। लाइक आपने यहां से मान लीजिए एक जंपर लिया, इस पे आप लगा देंगे डीसी पावर की लाल तार, और जो काली तार होगी उसको आप लगा देंगे ग्राउंड। ठीक है, जब आप ऐसे करेंगे तो आपकी शॉर्टिंग निकालना इजी होगी। और इसको आप कैसे निकालेंगे? इस पे कितनी वोल्ट देंगे? इसमें आप देंगे 3.8 की वोल्टेज। ठीक है, ये मैं लिख भी दूंगा आप ताकि आपको नोट कर ले तो आपको पता लग जाए। ये हमारी वोल्टेज है और एम्पियर आपने देने हैं 3 एम्पियर आपने देने हैं और 3.8 की वोल्टेज देनी है इस जंपर पे। तो इससे क्या होगा कि मान लीजिए आपका ये खराब है, ये खराब है, इससे आपका जो भी सेक्शन खराब होगा, इस वाले सेक्शन में जो भी चीज खराब होगी, या तो वो गर्म हो जाएगी या वो जल जाएगी। अब देखिए, ये पॉसिबिलिटी है कि ये आपकी खराब हो, कंपोनेंट सही हो। तो अगर आप टच कर करके देखेंगे तो कंपोनेंट या आपकी आईसी गर्म हो जाएगी। ऐसा होता है कि हमारे जो कंपोनेंट और आईसी होते हैं वो उतनी वोल्टेज बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं जितनी उनको चाहिए हो। जैसे मान लीजिए अगर इसको 2.8 चाहिए और अगर हम 3.8 दे देंगे तो वो इतनी वोल्टेज बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। आपको कई आईसियां होती हैं जो काफी वोल्टेज से खराब भी हो जाती है, तो आपको ये सोच समझ के वोल्टेज देनी है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जितने भी हमारे मोबाइल सेक्शन में होती है इतनी वोल्टेज हर आईसी ले लेती है। आप इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पर किसी एक कंपोनेंट पे, कोई भी कंपोनेंट जो आपका शॉर्ट दिखा रहा हो उस पे आप जंपर लगाएंगे। जंपर लगाने के बाद आप सीधा उसको 3.8 की वोल्टेज दे देंगे 3 एम्पियर के साथ। जो जो चीजें खराब होंगी वो आपकी गर्म हो जाएगी। मान लीजिए आपका ये एकदम ओके, ये एकदम ओके, ये एकदम ओके और ये खराब है, तो ये गर्म हो जाएगा और फूक जाएगा, हो सकता है जल जाए। लेकिन अगर मान लीजिए आईसी खराब है तो आपका कुछ भी यहाँ प्रॉब्लम नहीं होगी, सिर्फ आईसी आपकी हीट होने लग जाएगी। तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि आपका जो कंपोनेंट है वो शॉर्ट है या आपकी आईसी ही शॉर्ट हो गई है। तो ये एक तरीका होता है हमारे कंपोनेंट को, शॉर्ट कंपोनेंट को पता लगाने का। तो आपको हर एक कंपोनेंट निकाल के चेक करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही बेसिक तरीका होता है कि उसको निकाला और टेस्ट कर लिया। आपको ये नहीं करना है, बी एडवांस, आप थोड़े एडवांस बनिए कि आपको 2 मिनट में 1 मिनट में पता लग जाए कि डायरेक्ट आप चेक कर लें कि किस चीज पे क्या प्रॉब्लम है। आपको मैं रिपीट करके बता दूं कि कूल टेस्टिंग करनी है। अगर कंपोनेंट दोनों तरफ से बीप दे रहा है तो इसका मतलब वो शॉर्ट है। ठीक है, डीसी पावर से 3.8 की वोल्टेज देनी है और 3 एम्पियर देने हैं। ठीक है, और यहाँ पर लगाना है एक जंपर। किसी भी कंपोनेंट पे जो शॉर्ट दिखा रहा हो उस पर जंपर लगाइए। उस सेक्शन में जो भी खराब होगा, इतनी वोल्टेज देने के बाद आपको वहां पर पता लग जाएगा कि ये कंपोनेंट खराब है या ये कंपोनेंट खराब है या कोई और कंपोनेंट खराब है या फिर आपकी आईसी खराब है। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बोला था कि अगर डैमेज कंपोनेंट पता करने तो उसके लिए भी एक इजी तरीका है।
सिंपल तरीका है। उसके लिए आई टेस्टिंग करनी पड़ती है। अगर मान लीजिए यहाँ इतने सारे बोर्ड में जो भी कंपोनेंट लगे होते हैं, कॉइल लगी होती है, बहुत सारी चीजें, हमारे डायोड लगे होते हैं, ठीक है, कंपोनेंट लगे होते हैं। अगर मान लीजिए ये कंपोनेंट टूट गया तो आपको ये दिख रहा है ना टूटा हुआ, क्योंकि टूटा हुआ कंपोनेंट तो हमें पता लगता है। तो जब भी आपके पास कोई फोन आता है तो कई बार ऐसा प्रॉब्लम आती है, फोन के अंदर फोन डेड होता है लेकिन कोई आईसी, कोई शॉर्टिंग, नथिंग, कुछ भी नहीं होता है, बस उसमें कंपोनेंट डैमेज हो चुके होते हैं। अगर कंपोनेंट डैमेज अगर आपको चेक कर लोगे तो आप स्टार्टिंग में ही चेक कर लोगे तो आपको सारा फोन खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल आप फोन को आप रखेंगे अपने माइक्रोस्कोप के नीचे, आप उसको हमेशा आप ये रखें कि सबसे पहले कोई भी फोन आए आपको करनी है आई टेस्टिंग। दोनों तरफ से आपने मदरबोर्ड को, हमारे पीसीबी को अच्छे से आई टेस्टिंग करनी है। कोई भी कंपोनेंट उतरा हुआ या कोई भी कंपोनेंट टूटा हुआ है तो ये 100% होता है कि हमारा फोन उनकी वजह से डेड हो जाता है। तो ये हमारे डैमेज कंपोनेंट की प्रॉब्लम होती है, ये हमारे शॉर्ट कंपोनेंट की प्रॉब्लम होती है। ओपन और लीक कंपोनेंट के ऊपर वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है, आप वो भी जाके देख लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। आपको कोई वीडियो बनवानी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उस पर वीडियो ला देंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर जाए, लाइक करके जरूर जाए। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।